सतलोक आश्रम माहुली सीतापुर में संत रामगोपाल जी महाराज के 39वें बोध दिवस का दूसरा दिन सेवा कार्यों के साथ संपन्न। जनपद सीतापुर स्थित सतलोक आश्रम माहुली में विश्व के तारणहार संत रामपाल जी महाराज के 39वें बोध दिवस के दूसरे दिन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ मानव सेवा से जुड़े अनेक आयोजन संपन्न हुए। इस अवसर पर सीतापुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालुओं ने आश्रम पहुंचकर कार्यक्रमों में सहभागिता की। दूसरे दिन प्रातःकालीन नृत्य आरती और सत्संग के पश्चात सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से प्रेरित होकर आयोजित रक्तदान शिविर में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कुल 60 यूनिट रक्तदान कर मानव सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि रक्तदान जैसे सेवा कार्य समाज के प्रति जिम्मेदारी और परोपकार की भावना को मजबूत करते हैं। इसी दिन 12 जोड़ों का दहेज मुक्त रमेनी विवाह भी संपन्न कराया गया, जो सामाजिक सुधार की दिशा में एक सराहनीय पहल रही। विवाह समारोह सादगी और बिना किसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। बिना दहेज के संपन्न हुए इन विवाह को देखकर उपस्थित श्रद्धालुओं ने इसकी सराहना की और समाज में दहेज प्रथा समाप्त करने का संकल्प लिया। दिन भर चले सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के तत्वाधान में आधारित प्रवचनों के माध्यम से सच्ची भक्ति, मानव जीवन का उद्देश्य, नशा मुक्ति और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने सत्संग सुनकर सद्भाव, समानता और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान राज्य कोऑर्डिनेटर हरदेश दास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य सभी पवित्र धर्म ग्रंथों, गीता, वेद, पुराण, कुरान और बाइबल के आधार पर तत्व ज्ञान का प्रसार करना है। संत रामपाल जी महाराज समाज से नशा, दहेज, भ्रूण हत्या, पाखंड और विभिन्न कुरीतियों से मुक्त कराकर आपसी भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य लोगों को सच्ची भक्ति के माध्यम से पूर्ण परमात्मा कबीर जी से जोड़कर मोक्ष दिलाना है। इसके साथ ही आश्रम में चल रहे विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देसी घी से बने लड्डू, जलेबी व हलवा, पूरी, सब्जी और रायता सहित शुद्ध एवं सात्विक भोजन श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान आश्रम के सेवादारों ने अनुशासन पूर्वक व्यवस्थाओं को संभालते हुए श्रद्धालुओं की सेवा की। दूसरे दिन के सफल आयोजन के बाद श्रद्धालुओं में भक्ति और सेवा का उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि बोध दिवस का यह समागम 17 फरवरी तक जारी रहेगा और श्रद्धालुओं से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सत्संग और भंडारे का लाभ उठाएं।